दो विभागों के बीच विवाद से अधर में लटका सड़क का निर्माण। पीडब्ल्यूडी और एडीए की कार्यप्रणाली का खामियाजा भुगत रहे वाहन चालक। 20 वर्षों से यहां सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में है सड़क। क्षेत्रीय स्तर से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायत कर चुके हैं लोग। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खोखले दावों की खुली पोल। आखिर कब मिलेगी वाहन चालकों और क्षेत्रीय जनता को समस्या से निजात? नमस्कार, मैं राजकुमार उपल अफलातून न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आगरा की एक ऐसी सड़क दिखाने जा रहे हैं जहां सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। और ये सड़क है वायु विहार पथौली रोड, जो एक वीआईपी रोड है। और यहाँ से रोजाना हजारों वाहन निकलते हैं, सैकड़ों बड़े वाहन निकलते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि 15 सालों से, करीब 10 सालों से ये सड़क इस कदर से टूटी हुई है कि यहाँ पर आए दिन गाड़ियां खराब होती हैं, टूटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। पीडब्ल्यूडी विभाग इसे एडीए के पाले में डाल देता है और एडीए पीडब्ल्यूडी के पाले में। तो आखिर ये कब तक झेलना पड़ेगा आगरा वासियों को, जबकि 5 साल इससे पूर्व भाजपा की योगी सरकार रह चुकी। उस 5 साल में भी सड़क का कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद में दोबारा योगी सरकार चुनी गई, लेकिन अभी भी इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। देश विदेश से रोजाना हजारों पर्यटक आगरा में ताजमहल का दीदार करने आते हैं, पर यहाँ की अव्यवस्थाओं को देख नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। शहर में अव्यवस्थाओं और गंदगी के साथ साथ सड़कों पर ट्रैफिक जाम और जल भराव के नजारे आम बात है। और मजे की बात तो यह है कि आगरा स्मार्ट सिटी में शुमार हो चुका है, इसके बावजूद शहर की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। शहर में जगह जगह सड़कों पर हुई टेलीकॉम कंपनी और सीवर लाइन के साथ साथ गंगा जल और गैस पाइपलाइन की खुदाई ने तो हालत बद से बदतर कर दी है। कुछ रोड तो ऐसे हैं जो बनने के कुछ महीने बाद ही दोबारा से खोद दिए गए। ऐसा भी नहीं कि सड़कों की यह बदतर हालत केवल कुछ ही दिनों में हुई हो, बल्कि एक रोड तो ऐसा भी है जो 20 सालों से निर्माण की बाट जो रहा है। और यहाँ की सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। कुछ जगह तो ये गड्ढे 2 फुट से भी अधिक गहरे हैं, जो आए दिन दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। यहां से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालक तो जान हथेली पर लेकर इस खतरनाक सड़क पर सफर करने को मजबूर हैं। बोदला बिचपुरी रोड से वायु विहार रोड को जोड़ने वाले इस प्रमुख मार्ग की दोनों लेन पर कदम कदम पर गहरे गड्ढे हैं। इतना ही नहीं, पहले से गड्ढा युक्त सड़क पर गैस पाइपलाइन की खुदाई ने खाज में कोड़ जैसी हालत कर दी है। सड़क पर बरसात से हुई कीचड़ से दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने का अंदेशा बना हुआ है। बोदला बिचपुरी रोड से वायु विहार तक करीब 2 किलोमीटर लंबे इस रोड पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वाहन चालक आसानी से अपनी गाड़ी निकाल सकें, बल्कि बोदला बिचपुरी रोड पर जहां से इस खतरनाक रोड की शुरुआत होती है, वहीं सड़क के बीचों बीच एक 10 फुट का वर्गाकार गड्ढा है, जो वहां से गुजरने वाली नहर के ऊपर सड़क के बीचों बीच बना है। इस गड्ढे को कवर करने के लिए न तो चारों तरफ कोई बैरिकेडिंग की गई है और न ही कोई अन्य अवरोधक लगाया गया है, जिससे कभी भी वाहन चालक हादसे के शिकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि इन 20 वर्षों में प्रदेश में बसपा और सपा के साथ साथ दूसरी बार भाजपा सरकार ने सत्ता में वापसी की है। इसके बावजूद स्थिति ढाक के 3 पात जैसी है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार बनी, तो मुख्यमंत्री ने सत्ता में आते ही प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था। पर सत्ता में आने के बाद सरकार अपना वादा भूल गई और ना ही भाजपा विधायक हेमलता दिवाकर कुछ कर पाई। दूसरी बार उनका टिकट कटने के बाद भाजपा की कद्दावर नेता बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से विधायक चुनी गईं, पर अभी तक सड़क निर्माण की कोई आस नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा आज भी वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और स्थानीय निवासी भुगत रहे हैं।
जब हमने क्षेत्रीय लोगों से बात की तो उनका कहना था कि गड्ढों के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लोग चोटिल होते रहते हैं, जबकि कई स्कूली वाहन भी यहां से गुजरते हैं। कई सरकारें आईं और चली गईं, पर रोड की स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक इसकी शिकायत की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आइए बात करते हैं यहाँ के निवासियों से और यहाँ से जो रोजाना गुजरते हैं उनसे कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस है और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुनील कुमार है सर। हाँ सुनील जी, बताइए, आप इस सड़क से रोजाना गुजरते हैं। इस सड़क के दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ यहाँ पर गड्ढे हैं और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि शायद 1.5-2 फुट के गड्ढे हैं। तो इन गड्ढों से कैसे वाहन रोज गुजरते हैं और आप लोगों का कैसे ये गुजारा है? दोनों यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं, गाड़ियां कभी खराब होती हैं, कभी गिरते हैं, कभी एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। आज 10 साल हो गए यहाँ इस गड्ढों को, कोई भी भरवाने वाला नहीं है। और यहाँ के जो अपने विधायक हैं उनको भी हम कह चुके हैं, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। अपने सहदेव शर्मा जिला अध्यक्ष, उन्होंने कई बार अपने लेटर पैटर लिख के दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। आपको ध्यान है ये इससे पहले कब बनी थी सड़क? ये जब ही शुरू की ही बनी, उसके बाद में दोबारा सड़क बनी नहीं है। एक बसपा के टाइम में शायद ये 2001 में बनी है। 2001 में 2001 में सड़क बनी है। उसके बाद में सिर्फ थोड़ी बहुत रिपेयरिंग हुई है, दोबारा सड़क कभी नहीं डली है। गड्ढे कभी नहीं। आपका क्या नाम है? राम कुमार खरवार। हाँ राम कुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सड़क के बारे में? जो भाई साहब ने बताया है, काफी टाइम हो गया इन चीजों को, काफी गड्ढे आए दिन यहाँ पे। अभी कल परसों यहाँ पे एक्टिवा वाले बुजुर्ग आदमी गिर गए थे, उनके पैर में काफी फ्रैक्चर हो गया था। तो बहुत एडीओ में शिकायत जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है आने वाले टाइम में कुछ सुधार होगा? कुछ अभी लगती ही उम्मीद लग रही? अभी कुछ नहीं लग रहा। एडीए इसको पीडब्ल्यूडी के पाले में डाल रहा है। पीडब्ल्यूडी एडीए के दोनों विभागों में खींचातानी चल रही है, लेकिन सड़क का वही हाल है। क्या कहना चाहिए? इसके लिए यही कहना चाहेंगे भाई साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत कंप्लेंट कर चुके हैं। और जो है आए दिन यहाँ से जो है गिट्टियाँ चलती हैं, हम लोग अंदर बैठे थे, एक आध दफे चोटीले भी हुए लोग, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, बच्चे छोटे छोटे निकलते हैं, उनकी चोटें लगती हैं। बच्चों का स्कूल का है, बहुत बहुत ज्यादा कई यहाँ कैजुअलिटी हो चुकी है। अब प्रशासन से बहुत कई दफे कंप्लेंट हम लोग कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ? काफी बड़े गड्ढे हैं भाई साहब, काफी बहुत बड़े गड्ढे हैं। बच्चे अच्छे यहाँ स्कूल के बहुत से बच्चे निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, आए दिन बच्चों को चोटें लगती हैं। प्रशासन लगता है कोई 5 मीटर का भी एरिया कोई साफ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर पग पे हाँ, बिल्कुल आप सब कह रहे 4-4, 5-5 फुट के आप चल के गड्ढे बहुत गए। क्या लगता है इतना, मतलब इतना सरकार और प्रशासन इस सड़क को लेकर इतनी उदासीन क्यों है? ये तो भाई अब ये लोग बताएं, ये लोगों का अपना अनुभव, ये कभी हम लोगों को बस घुमाते रहते हैं। तो आपका क्या काम है? आपने कभी कुछ शिकायत की इस बात की? कहीं शिकायतें कर चुके हैं, कई कंप्लेंटें डाल चुके हैं हम लोग, कई कंप्लेंटें हम लोग डाल चुके हैं, कई रिपोर्ट, कोई सुनवाई नहीं है भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? और यहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरा निवास है। एक पिछले कुछ दिनों से करीब 6 महीने से ज़्यादा हो गया, गड्ढों की हालत बहुत ख़राब है सड़क की, आने जाने में लोगों को दिक्कतें हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। इस माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसके लिए कुछ अच्छा करें और रोडों को जितना जल्दी हो सके सही कराएं। यहाँ एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक बहुत हाई है। लगभग 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, तब से हालत इसका रहा है। और उसके अलावा भी यहाँ पर जो खुदाई हुई है उसकी वजह से रोड की हालत और खास्ता हो गई है, लोगों ने गलती हुई है। ये जो CNG जो ग्रीन गैस वाले हैं उन्होंने खोदा है, वैसे तो बंद करते जा रहे हैं, लेकिन मिट्टी इतनी होगी रोड पे चलना मुश्किल हो रहा है। तो ये मिट्टी चिकनाई वगैरह हो गई, इससे फिसलते होंगे टू व्हीलर, फिसलन पैदा होती है। तो क्या लगता है कि मतलब प्रशासन कुछ सुनवाई करेगा या आने वाले दिनों में नहीं करेगा? नहीं, प्रशासन को सुनवाई करना चाहिए, इसके मामले में उन्हें ध्यान देना चाहिए कि ये रोड खराब है तो जल्दी जल्दी ठीक किया जाए। गौरतलब है कि इस मार्ग से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, जिनमें ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा जाने वाले पर्यटकों की गाड़ियां और स्कूली वाहनों के साथ ट्रक, बस, मेटाडोर, कारें और दोपहिया वाहन शामिल हैं। आए दिन रोड पर दुर्घटनाएं होती हैं और गाड़ियों के एक्सल टूटना और रोड पर दोपहिया वाहनों का स्लिप होना और गिरना आम बात है। इतना ही नहीं, वाहन चालक गड्ढों से बचने के लिए अक्सर रॉन्ग साइड पर गाड़ी डाल देते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसके बावजूद शासन प्रशासन के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंगी है। ऐसा लगता है मानो आगरा के
अधिकारी और जनप्रतिनिधि किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। इस रोड के निर्माण को लेकर एडीए और पीडब्ल्यूडी विभाग में खींचतान चल रही है और दोनों विभागों के अधिकारी एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। ऐसे में इस सड़क का निर्माण कब होगा और कब तक वाहन चालकों को इससे निजात मिल पाएगी, यह कहना जरा मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर अब तो आपसे ही उम्मीद है, मीडिया से ही उम्मीद है। अब तो जो कुछ कराएंगे आप ही कराएंगे, बाकी तो हम सब लोग तो बहुत कंप्लेंट कर चुके हैं। आपसे बहुत उम्मीद है। आप ही हमारी बात कुछ तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्यों नहीं है। तो क्या किया, कभी कुछ इसके लिए संघर्ष किया, कभी यहाँ पर कुछ? कंप्लेंट बहुत की है सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब इन लोगों की आपसी खींचातान में हमें परेशानी हो रही है। ये मुख्य रोड है, यहाँ से रोजाना कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं? हजारों गाड़ियाँ निकलती हैं। मेन हाईवे है सर, नेशनल हाईवे है सर। वो बहुत ही चिंता का विषय है सर जी। बच्चे भी काफी यहाँ से स्कूल की देखिए सर, अभी बच्चे जा ही रहे हैं, आपके सामने की बात है। गाड़ियाँ भी गुजरती, छोटे छोटे बच्चे, बरसातों में पानी भी भरा रहता है इसके अंदर। कुछ बच्चे गिरे भी गड्ढे में, ऐसी बात नहीं है। आपसे बहुत उम्मीद है सर, अब आप ही हमारी बात पहुँचाएं। क्या नाम है भाई साहब आप? मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस शानदार सड़क के लिए? मैं ये चाहूंगा और ये सड़क बने, और आज हमारी बीजेपी सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही है। तो फिर आपकी बीजेपी सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही भाई साहब? ये सड़क ही नहीं बना पा रही तो फिर क्या होगा? अब ये हम उम्मीद चाहते हैं कि अगर कामयाबी हो जाए, और ये गड्ढे काफी हैं, बच्चे और सभी लोग निकल रहे हैं, बड़ी परेशानी उठा रहे हैं। योगी जी की तो जब पहली बार सरकार बनी थी, तब ये सरकार बनते ही घोषणा की थी कि बिल्कुल एक भी सड़क पे गड्ढा नहीं रहेगा। लेकिन वो 5 साल भी बीत गए, उसके बाद दोबारा सरकार बनी, लेकिन अभी तक सरकार ने आश्वासन दिया था और पैसा भी रिलीज किया था, पर पैसे का कोई पैसा कहाँ गया वो? ये मैं नहीं जान सकता। ये तो आपकी सरकार ये नहीं मैं जान सकता। ये जनता का दोष है क्या? पर मैं ये ज्यादा से ज्यादा ये कहूंगा कि जनता हमारी परेशान है, और गड्ढे बहुत काफी है, लोग बच्चे और बड़े वो सब लोग निकलते हैं और बड़ा परेशानी उठाते हैं। तो यहाँ जो लोग हैं वो काफी परेशान हो चुके हैं। दरअसल 20 सालों से इस रोड से हजारों सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, और अब तो दोनों तरफ काफी कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, और लगातार इस रोड पर वाहनों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों को अभी तक इस रोड के सुधार की कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। राजकुमार उपल, अफलातून न्यूज, आगरा।